इसी साल अक्टूबर में खुद पर हुई ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में जब इजराइल ने पलटवार किया था तो ईरानी एयरफोर्स की कमजोरी सामने आई थी। ऐसा कहा गया कि जब इजरायली फाइटर जेट्स हमला कर रहे थे तो ईरान के आसमान में उनका मुकाबला करने के लिए कोई ईरानी फाइटर जेट मौजूद ही नहीं था। अब खबर है कि अपनी इसी कमजोरी से पार पाने के लिए ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट्स तो खरीद ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अब वो पाकिस्तान से भी लड़ाकू जहाज खरीदने वाला है। ये फाइटर जेट्स हैं JF-17 थंडर। इन जेट्स को चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए ही बनाया है। चीन की एयरफोर्स इन जेट्स का इस्तेमाल नहीं करती। ईरान की एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी ताकि इस डील को लेकर बात की जा सके। इससे पहले अजरबैजान भी पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीद चुका है। खबर के मुताबिक ईरान के एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हमेद वहीदी ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों का एक डेलीगेशन भी गया था। इस यात्रा के दौरान वहीदी ने इंडस शील्ड 2024 हवाई अभ्यास का जायजा लिया था। उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के साथ मुलाकात भी की थी। अरब मीडिया का दावा है कि ईरानी एयरफोर्स के चीफ की इस यात्रा का मकसद JF-17 फाइटर जेट्स को हासिल करना था। ईरान की नजर JF-17 के ब्लॉक 3 पर है, जिसके काफी ज्यादा मॉडर्न होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। जिस JF-17 डील की बात की जा रही है, यानी जिस फाइटर जेट की बात है, वो एक तरह से कबाड़ ही है, क्योंकि इससे पहले म्यांमार की फौज ने भी इसे खरीदा था। लेकिन जब म्यांमार में सिविल वॉर शुरू हुई तो ये फाइटर जेट कुछ कमाल नहीं दिखा सके। और कमाल क्या, ये विमान तो खरीदने के बाद से बस खड़े ही हुए हैं। ईरान को भी ये पता है कि ये विमान ज्यादा काम के नहीं हैं। ईरान चाहता है कि चीन उसे J-10C फाइटर जेट दे, जो उसने पाकिस्तान को दिए हैं। चीन ने इस J-10 विमान को देने से मना कर दिया। दरअसल बात यह है कि ईरान चाहता था कि चीन 36 J-10C विमान उसे दे, लेकिन पैसों को लेकर मामला फंस गया कि पैसों का भुगतान कैसे हो। चीन चाहता था कि ईरान इन विमान के बदले नगद पैसा दे, लेकिन ईरान इन विमानों के बदले तेल बेचना चाहता था। दरअसल पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से ईरान अभी तक अमेरिका के 1979 में बनाए गए F-14 टॉमकैट, F-5 और F-4 फाइटर जेट्स ही उड़ा रहा है। ये विमान ईरान को इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका ने दिए थे, लेकिन जब इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई, जिसके बाद से ईरान अपनी एयरफोर्स के लिए न तो फाइटर जेट्स बना सका और न ही नए फाइटर जेट्स खरीद सका। अब ईरान किसी भी कीमत पर अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है और इसके लिए उसने रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट्स की डील की है। इन फाइटर जेट्स को ईरान में ही असेंबल किया जाएगा, यानी रूस से ये फाइटर जेट्स टुकड़ों में या कलपुर्जों में ही ईरान पहुंचेंगे। रूस और ईरान के बीच इस डील को दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए रक्षा सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले ईरान ने बड़ी संख्या में अटैक ड्रोन्स और मिसाइलें रूस को दी है। यहाँ तक कि रूस के एक शहर में तो ईरान ने ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री तक लगा दी है। जानकारों का कहना है कि ईरान आने वाले समय में 100 सुखोई 35 फाइटर जेट्स का निर्माण कर सकता है। जाहिर है ईरान इजराइल के साथ एक बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।